हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स और टैली प्राइम कोर्स में चला हुआ है हमारा पे रोल प्रोसेसिंग। ये पे रोल प्रोसेसिंग का लेसन नंबर 5 है, जिसमें आज हम आपको पे हेड्स क्रिएट करके दिखाएंगे। लास्ट वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि पे हेड्स होते क्या हैं। दो प्रकार के पे हेड्स होते हैं, एक अर्निंग पे हेड्स और एक डिडक्शन पे हेड्स। इन पे हेड्स से ही हमारी जो है सैलरी स्लिप या सैलरी डिटेल जो है जनरेट होती है। यानी जो पे रोल प्रोसेसिंग है ये सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी स्लिप है या सैलरी वाउचर जो है उनको क्रिएट करने का एक प्रोसेस होता है, जिनको हमें 1 बाय 1 समझना होता है। तो जिसमें आज हम लेसन नंबर 5 में आपको पे हेड्स के बारे में बताएंगे, वो भी सिर्फ अर्निंग पे हेड्स के बारे में। लेकिन एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा इन पे हेड्स का रोल क्या होता है हमारी सैलरी स्लिप में या सैलरी डिटेल में। ये एक सैलरी स्लिप है, इसमें एक साइड दिखाया गया है अर्निंग और एक साइड दिखाया गया है डिडक्शन। देखो, अर्निंग में वो पे हेड्स आएंगे जिनके द्वारा एम्प्लॉयज़ को अर्निंग हो रही होती है, यानी जिनके द्वारा पैसा मिल रहा होता है। तो यहाँ पर जैसे बेसिक सैलरी होती है 40,000, उसके बाद DA, HRA, कन्वीनियंस, मेडिकल, स्पेशल अलाउंस, बोनस, तो अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर जो है अर्निंग पे हेड्स जो है वो अर्निंग साइड में आएंगे। और डिडक्शन में जैसे प्रोफेशनल टैक्स हो गया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो गया, एम्प्लॉयज़ PF फंड हो गया, तो इस प्रकार के डिडक्शन जो है वो कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से काट लेती है। यानी अर्निंग का जो टोटल आएगा, डिडक्शन का जो टोटल आएगा, वो अर्निंग में से घटाकर जो सैलरी आती है उसे हम नेट सैलरी बोलते हैं। तो फिलहाल आज के ट्यूटोरियल में हम अर्निंग पे हेड्स के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये पे हेड्स आपने जान लिया कि भी पे हेड से हम जो है अपने पे रोल प्रोसेसिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। जब तक हम पे हेड्स नहीं क्रिएट करेंगे तब तक हम जो अपने पे रोल प्रोसेस को प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए कुछ पे हेड्स को लिया हुआ है। जैसे बेसिक सैलरी तो आपकी होती है, उसके बाद DA जुड़ेगा, इसके अंदर HRA, कन्वीनियंस, बोनस, आवर टाइम, मेडिकल एक्सपेंसेस और कोई XYZ आपकी कंपनी आपको अलाउंसेस दे रही है, तो उनको भी आप इसी प्रकार ऐड करोगे जिस प्रकार मैं आपको आज पे हेड्स को क्रिएट करना सिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है आपकी कंपनी ये सारे अलाउंसेस आपको अलो करती है, इनमें से जो भी कंपनी आपकी अलाउंसेस अलो करती है उन्हीं का आप पे हेड्स क्रिएट करोगे। तो ये सब पे हेड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, तो चलते हैं टैली प्राइम में और देखते हैं इनका प्रोसेस क्या है क्रिएट करने का। तो हम चलते हैं टैली प्राइम में और आगे टैली प्राइम में आने के बाद आपने क्रिएट में जाना, मतलब मास्टर के क्रिएट में जाना है। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पे रोल मास्टर्स में यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है पे हेड्स। यहाँ पर आके आपने क्लिक किया, जैसे आप आके क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास पे हेड क्रिएटेशन एक विंडो आ जाती है। तो जितने भी पे हेड्स हैं वो आपको ऐसे ही क्रिएट करने हैं जैसे मैं अब आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। बस हाँ, आपको यहाँ पर अगर ECI एप्लीकेबल है उस पर, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर ग्रेजुएटी का भी ऑप्शन आता है एक जगह, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ग्रेजुएटी ECS को छोड़ना चाहते हो या टैक्स डिडक्शन को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी कहती है नहीं, मुझे तो हर एक पे हेड्स पर ग्रेजुएटी भी दिखानी है, एप्लीकेबल है या नहीं है, या ECS एप्लीकेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी कि किस पे हेड्स पे जो है ESI एप्लीकेबल होता है, किस पे हेड्स पे जो है ग्रेजुएटी एप्लीकेबल होती है। फिर भी मैं कुछ जो कॉमन पे हेड्स हैं वो आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, और उसमें बता भी दूंगा इस पर ग्रेजुएटी अवेलेबल है नहीं है, एक्सिक्यूट कैसे करना है, सारी बातें। तो सबसे पहले हम एक पे हेड्स क्रिएट करते हैं जिसे हम बोल देंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो है ये अर्निंग पे हेड्स है एम्प्लॉयज़ के लिए, ये डिडक्शन नहीं है। तो यहाँ पर अर्निंग पे हेड्स पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद इनकम टाइप, ये जो बेसिक सैलरी होती है ये फिक्स होती है, ठीक है। अगर आपकी जो सैलरी है वो वेरिएबल है, कभी सैलरी बेसिक कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, अदरवाइज फिक्स लेते हैं। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये कौन सा एक्सपेंसेस होता है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद दिखाया गया है इफेक्ट नेट सैलरी, क्या बेसिक सैलरी जो है नेट सैलरी को इफेक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी, यहाँ पर आपको यस रखना है। आगे
आप जब सैलरी स्लिप जब डिस्प्ले होगी, क्रिएट होगी, तो वहाँ पर क्या नाम लेना चाहते हो उसका, तो बेसिक सैलरी ही नाम लेना चाहते हैं। ग्रेजुटी, हाँ जी हाँ, बेसिक सैलरी पे ग्रेजुटी एप्लीकेबल होती है, तो हाँ यहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे यानी यस कर लेंगे। आगे बताया गया है कि टैक्स डिटेल, यानी जो बेसिक सैलरी पे टैक्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और यहाँ पर आप यस करेंगे। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पर टैक्स की जो है एक लिस्ट ओपन होगी, तो इनमें से कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा इस पर, तो ये होगा बेसिक सैलरी। कौन सा, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपने यहाँ पर दिखा दिया। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन क्या रहेगा, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू रहेगा, कि यहाँ पर प्रोजेक्टेड वैल्यू लेना है, कौन सा लेना है, ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यू होती हैं, ऑन एक्चुअल वैल्यू, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आपकी कंपनी कहती है अभी ऑन एक्चुअल वैल्यू पे लेना है या प्रोजेक्टेड वैल्यू पे लेना है, यहाँ पर जो है ऑन एक्चुअल वैल्यू पे ही लिया जाता है। ओके, उसके बाद एंटर करेंगे। वहाँ पर एक TDS का भी ऑप्शन था, अगर आपकी कंपनी TDS डिटेक्ट करती है बेसिक सैलरी पे तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज उसको नो कर सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन टाइप। कैलकुलेशन टाइप से मतलब है कि जो ये सैलरी है, बेसिक सैलरी, किस हिसाब से आप काउंट करोगे। ये काउंट होती है ऑन अटेंडेंस बेसिस। ऑन अटेंडेंस बेसिस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस का जो है किस हिसाब से आप इसको काउंट करोगे। देखो किसी कंपनी में क्या है, ओनली एब्सेंट काउंट की जाती है, भाई कितनी एब्सेंट थी वो काट कर दे देंगे। किसी कंपनी में प्रेजेंट के हिसाब से ली जाती है, ज़्यादातर प्रेजेंट पे जितनी प्रेजेंट होंगी उस हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। वैसे अटेंडेंस एब्सेंट की बेस पे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको फिर माइनस करना पड़ेगा टोटल वर्किंग डे में से। तो यहाँ पर प्रेजेंट में आपने क्लिक करना है। उसके बाद मंथ में आपने देनी है, वीक में देनी है तो मंथ में आप देंगे। उसके बाद बेसिक सैलरी कैलकुलेशन टाइप क्या रहेगा, यहाँ पर एज जो है कैलेंडर पीरियड रहेगा। यदि आप चाहते हो कि नहीं हमारी कंपनी ने अलग हिसाब से जो है वर्किंग डे बना रखे हैं, तो आप यूज़ डिफाइंड कैलेंडर, अगर आपको याद हो जब हमने यूनिट क्रिएट की थी तो वहाँ पर माई कैलेंडर के नाम से हमने एक यूनिट क्रिएट की थी। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर माई कैलेंडर के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन रेकमेंड ये रहता है कि एज पर कैलेंडर पीरियड के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर एज पर कैलेंडर पीरियड आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर राउंडिंग हो जाती है। राउंडिंग में आपने नॉर्मल सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर लिमिट में 1 सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ये पहला हमारा अर्निंग जो है क्रिएट हो गया। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है हमारे पास DA, डियरनेस अलाउंस। DA जो यहाँ पर जो DA होता है महंगाई भत्ता, अगर आपकी कंपनी आपको अलो कर रही है तो आप क्रिएट करोगे, अगर आपकी कंपनी आपको अलो नहीं कर रही है तो आप नहीं क्रिएट करोगे। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस में थोड़ा जूम कर देता हूँ। डियरनेस अलाउंस जो है ये अर्निंग में जाएगा। और हाँ, डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता होता है ये वेरिएबल भी होता है, फिक्स भी होता है। ये आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि आप इसको फिक्स करोगे या वेरिएबल करोगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये वेरिएबल रहता है और किसी किसी कंपनी में फिक्स भी रहता है, तो यहाँ पर फिक्स रखेंगे फिलहाल के लिए। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पर आप नाम क्या रखना चाहते हो इसका सैलरी स्लिप में, तो यहाँ पर हम DA कर देते हैं, DA, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन जो है ग्रेजुटी में ये नहीं काउंट किया जाता, मैं आपको बता दूं, लेकिन किसी किसी कंपनी में कोई कहता है कि भाई ग्रेजुटी में इसको काउंट किया जाता है, आप कर सकते हो, इच्छा है आपकी। तो DA जो है ये काउंट कर सकते हैं, और जो है काउंट किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता, दोनों होते हैं। ये एज जो है कंपनी के ऊपर बेसिस होता है, लेकिन फिलहाल ये यस रहता है ज़्यादातर। ओके, यहाँ पर आगे बताया गया है कि क्या इसके ऊपर टैक्स रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आपने यहाँ पर यस करना है और यहाँ से कौन सा टैक्स रहेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर डियरनेस अलाउंस के नाम से एक टैक्स आएगा, तो यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कौन सी एक्चुअल वैल्यू पे रहेगा, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू पे रहेगा, ये दोनों पे हो सकता है, ये आपकी कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन ज़्यादातर ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू रहता है ये, ठीक है। ओके, उसके बाद जो यूजर डिफाइंड में कैलकुलेशन टाइप में क्या आएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में आएगा हमारा एज कंप्यूटेड वैल्यू। क्या आएगा, एज कंप्यूटेड वैल्यू। देखो एज कंप्यूटेड वैल्यू कब लगाएंगे, जब हमने किसी पे हेड्स पे परसेंटेज यानी फॉर्मूला सेट करना हो। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल वाला फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक्सेल की तरह ही काम करेगा। मतलब मैं चाहता हूँ बेसिक सैलरी का इतना % इसमें इसको DA मिले, HRA मिले, तो उसके लिए हम एज कंप्यूटेड वैल्यू सेट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते नहीं, हम तो सिर्फ अपनी तरफ से बताएंगे कि कितना देना है, तो आज आप यहाँ पर यूज़र डिफाइन भी कर सकते हो या फ्लैट भी कर सकते हो, भी इतना ही मिलेगा, ठीक है, फिक्स जो होता है।
तो यहाँ पर आप फ्लैट करोगे, लेकिन यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू आपको सिलेक्ट करने पड़ेगा DMA। ओके, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पर लिमिट में यस, और यहाँ पर एक विंडो जो है अपने आप ओपन हो जाएगी इधर वाली कंप्यूटेशन वाली। तो इसमें आपने मेथड ऑफ कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशन का मेथड का आप क्या रखना चाहते हो भाई। जो टोटल के ऊपर डिडक्शन करना है, अर्निंग के ऊपर, सब टोटल के ऊपर, यहाँ पर आपको देना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। क्या देना है? ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। यहाँ पर इसको आप यहाँ पर जैसे हम स्पेसिफाइड फार्मूला पे सिलेक्ट करोगे तो पूछेगा भी कौन से पे हेड्स पे आपने ये अप्लाई करना है। तो बेसिक सैलरी का इतना % हमें चाहिए, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने इनमें से कोई और फंक्शंस को ऐड करना है, भाई कोई पे हेड्स ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपने एंड ऑफ लिस्ट करना है। यहाँ पर जैसे आप एंड ऑफ लिस्ट करके आएंगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे। उसके बाद एंटर करना है, इसको भी कंटिन्यू करके एंटर का आप लेके आओगे इधर। यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी जाएगी, भाई मैं इतनी वैल्यू देना चाहता हूँ, तो आप वैल्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपको % यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो 10%, बेसिक सैलरी का 10% आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। तो यहाँ पर आप 10% सेलेक्ट करोगे। देखो % आपकी कंपनी डिसाइड करेगी, ये फिक्स नहीं है 10%। यहाँ पर एंटर करके और एक्सेप्ट, और ये हमारा जो है सेकंड पे हेड भी हमारा क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउस रेंट। हाउस रेंट अलाउंस भी हमारा जो है अर्निंग होता है, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए अर्निंग में आएगा। और हाँ, ये जो ये फिक्स रहता है, ये वेरिएबल नहीं होता आपका, ये कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, नहीं, ये फिक्स रहता है। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद एक्चुअल सैलरी को ये इफ़ेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और यहाँ पर आप क्या दिखाना चाहते हो जब ये सैलरी स्लिप में प्रिंट हो, तो यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस HRA, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया कैलकुलेशन ग्रेजुटी का हिस्सा नहीं है, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी नहीं, ये यहाँ पर नो रहेगा। HRA जो है नो रहता है, ठीक है। यहाँ पर हाँ जी, ये टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पर आपने यस करना है। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ पर वही विंडो खुलेगी और यहाँ पर आप हाउस रेंट अलाउंस पे आपने क्लिक करना है। कहाँ, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। इस पर आपने एंटर कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ऑन एक्चुअल वैल्यू भी हो सकता है, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर रहेगा आपका ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एंटर करेंगे, ओके। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप में क्या रहेगा आपका, जो HR रहता है वो कैलकुलेशन टाइप में रहता है एज यूज़र डिफाइन, यानी यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि कितना जो है आपको मिलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि भाई जो फ्लैट रेट पे रहता है एज कंप्यूटेड रहता है, जी नहीं, यूज़र डिफाइन करेगा कि कितना मिलेगा। यहाँ पर एज यूज़र डिफाइन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद कौन सा है हमारे पास, कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस अलाउंस जो है हमारा, ये भी अर्निंग पे हेड्स है। कन्वीनियंस मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर किस में जाएगा, ये अर्निंग्स में। और हाँ, अर्निंग के बाद यहाँ पर इनकम टाइप ये वेरिएबल रहता है। जो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है ना, ये उसको बोलते हैं भाई, आपको ये कम ज़्यादा होता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता, तो यहाँ पर वेरिएबल रहेगा आपका। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रेजुटी में नेट सैलरी पे इफेक्टेड करेगा। यहाँ पर आप इसको डिस्प्ले क्या कराना चाहते हो, कन्वीनियंस ही दिखाना चाहते हो, और ग्रेजुटी का हिस्सा नहीं है ये। और हाँ, अगर आप इसे ECI से एक्सक्यूट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। उसके लिए मैं आगे बताऊंगा कि एक्सक्यूट कैसे किया जाता है किसी पे हेड्स को, जब मैं आपको डिटेक्शन सिखाऊंगा। उसके बाद सेट, ये आपका हाँ सेट जो है, इस पर टैक्स रहता है, इसको हम यस करेंगे। यस नहीं, ये गलत हो गया, ये तो नो रहेगा, ये वाला यस रहेगा, ठीक है। जैसे हम इसको यस करेंगे तो यहाँ पर कौन सा अलाउंसेस रहेगा, इस पर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस लगेगा। कौन सा रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये रहेगा और ऑन प्रोजेक्टेड रहेगा। उसके बाद ये फ्लैट रेट रहता है, कौन सा रहता है, ये फ्लैट रेट रहेगा आपका। कन्वीनियंस जो है ये फ्लैट रेट डिफाइन किया जाता है, ये यूज़र डिफाइन नहीं होता, एज कंप्यूटेड भी नहीं होता ये, और अटेंडेंस बेस भी नहीं होता, यहाँ पर मंथली होगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग के बाद यहाँ पर 1, और उसके बाद एक्सेप्ट।
तो ये हमारा नेक्स्ट वाला पी हेड्स भी क्रिएट हो गया। एक बोनस है, बोनस से पहले मैं आवर टाइम जो है ये क्रिएट करना चाहूँगा। आवर टाइम अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, आवर टाइम, ठीक है, आवर टाइम जो है आपका ये भी अर्निंग पे हेड्स में जाएगा। और आवर टाइम जो है ये वेरिएबल होता है। कैसा होता है? वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता आपका, क्योंकि इसमें जो होता है आप ज़रूरी नहीं है कि आप आवर टाइम लगाओगे या नहीं लगाओगे, तो वेरिएबल रहेगा। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा ये, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा बिल्कुल। आवर टाइम आप डिस्प्ले कराना चाहते हो और ग्रेजुएटी का हिस्सा नहीं है ये, इस पर टैक्स रहेगा, आपने यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद और ये कौन सा टैक्स रहेगा यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही सिलेक्ट है पहले से, अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल, अदर अर्निंग अलाउंसेस फुली टैक्सेबल आपने सेलेक्ट करना है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। और यहाँ पर और नेक्स्ट है, यहाँ पर यस कर देंगे और यस करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे। अब कैलकुलेशन टाइप में क्या आएगा, आवर टाइम जो है आपका ऑन अटेंड ऑन प्रोडक्शन, किस में आएगा, ऑन प्रोडक्शन। ये अटेंडेंस बेस पे नहीं होता, जो आवर टाइम है ये आपका ऑन प्रोडक्शन बेसिस होता है। अगर आपको याद हो जब हमने यूनिट क्रिएट किए थे तो वहाँ पर बॉक्स भी था हमारे पास और आवर टाइम भी था, तो यहाँ पर आपको आवर टाइम सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके लिए पहले आपको यूनिट्स जो है क्रिएट करने होंगे, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए दिख रहे हैं आपको। आवर टाइम ऑन जो है प्रोडक्शन और यहाँ पर आवर टाइम, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल के बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर एक्सेप्ट, ओके। तो ये थे हमारे अर्निंग्स जो है पे हेड्स। बोनस भी जो हमारा अर्निंग्स पे हेड्स होता है, और ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है ये भी। लेकिन ये क्या होते हैं, ये अलग अलग जो है अर्निंग्स जो है डिटेक्शन टाइप में चले जाते हैं। मैं इनका भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे बोनस है आपके पास, बोनस, ठीक है। बोनस जो है वो किसके अंदर जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर पहले ही बोनस से एक जो है पे हेड्स टाइप होता है, यानी बोनस जो है ये पे हेड्स में बोनस पे हेड्स में जाएगा। होता ये अर्निंग ही है, आप ये मत सोचना ये अर्निंग में नहीं जाएगा, अर्निंग में ही जाएगा। ये अर्निंग साइड ही शो होगा आपको। उसके बाद ये फिक्स नहीं होता आपका, ठीक है। यहाँ पर वो पूछेगा भी नहीं कि भाई ये वेरिएबल है, ये है। अंडर जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आएगा, ये किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। उसके बाद नेट सैलरी को ये इफेक्ट करेगा, यहाँ पर बोनस आ गया। उसके बाद ग्रेजुएटी को ये इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद सेट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना बोनस के नाम से अपने आप ही आ जाएगा, आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू यहाँ पर आप इसको नो भी रख सकते हो, यस भी रख सकते हो, ओके। अब यहाँ पर बोनस जो है उसके बाद एज यूज़र डिफाइन होगा, क्योंकि ये यूज़र डिफाइन करेगा कि भाई कितना जो भी सैलरी क्रिएट कर रहा है ना वो डिफाइन करेगा कि भाई कितना बोनस मिला है, भाई इस एम्प्लॉयज़ को कितना बोनस मिलता है, तो एज यूज़र डिफाइंड, ओके। उसके बाद यहाँ पर यस, तो हमारा ये भी क्रिएट हो गया। उसके बाद कई बार क्या होता है मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी मिलती है, तो यहाँ पर वो भी मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मेडिकल एक्सपेंस और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये पे हेड्स टाइप में किस में जाएगा। देखो जो बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पर आके गलती कर देते हैं कि ये पे हेड्स किसके अंदर जाएगा। अर्निंग में भी कर सकते हैं, वो डिटेक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस होता है ये जो है फिक्स नहीं होता। पहले एम्प्लॉयज़ को पे करना पड़ता है, उसका वो बिल जमा कराता है, फिर उसको वो पैसे मिलते हैं। तो रिम्बर्समेंट में आएगा ये। रिम्बर्समेंट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है रिम्बर्समेंट, और यहाँ पर ये वेरिएबल रहता है, ये फिक्स नहीं रहता, ठीक है। जो मेडिकल एक्सपेंसेस होता है ये आपका जो आपके जो एक्सपेंसेस होते, मान लो आपको कोई बीमारी होगी और कंपनी ने आपको अलो कर रखा है मेडिकल एक्सपेंसेस, तो पहले आप अपना इलाज कराओगे, उसके बाद उसका बिल जमा कराओगे, बिल जमा कराने के बाद फिर आपको उसकी कुछ वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये वेरिएबल होती है, ये फिक्स नहीं होती है। तो यहाँ पर और कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सारे पे हेड्स जो है अर्निंग में जाएंगे ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेंगे। नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा, डिस्प्ले मैंने सैलरी ही कराना है, और यहाँ पर टैक्स रहेगा इस पर। जैसे मैं यहाँ पर यस करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने मेडिकल सर्च कर लेना है, मेडिकल रिम्बर्समेंट आपने सेलेक्ट करना है। और ऑन एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, ऑन एक्चुअल वैल्यू आएगा, क्योंकि जितनी वैल्यू होएगी उसी पे ये टैक्स अप्लीकेबल होता है, ओके। ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पर। टैक्स डिडक्शन आप इस पर यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। और यहाँ पर यूज़र डिफाइन क्या आएगा,
यूज़र डिफाइन आपका आएगा कि भाई यूज़र डिफाइन करेगा, यानी जितने वो बिल जमा कराएगा उसी हिसाब से डिफाइन किया जाएगा कि भाई कितनी इसको रिमबर्समेंट मिलनी है, कितने इसके अलाउंसेस मिलने हैं। उसके बाद यस, तो इस प्रकार आप सभी जो है पे हेड्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको 7 पे हेड जो है क्रिएट करके दिखाए हैं। अब जो भी पे हेड्स मैंने क्रिएट किए हैं उनमें कोई गलती हो गई है या मुझे देखने हैं कितने पे हेड्स मैंने क्रिएट किए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है अल्टर में जाके, क्योंकि टैली ERP नहीं है, ये टैली प्राइम है, इसमें हम अल्टर में जाके ही डिस्प्ले कर सकते हैं कि कितने पे हेड्स या कितने लेजर, कितने स्टॉक, सब कुछ हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने पे हेड्स करना है, पे हेड्स पे जाएंगे तो हमने ये 7 पे हेड्स जो है क्रिएट करके दिखाए हैं। इनमें से कोई पे हेड्स गलत है तो आप उसको यहाँ पर एंटर करके उसको ठीक भी कर सकते हो कि कौन से पे हेड्स में कोई गलती हो गई है आपसे, उसको आप ठीक कर सकते हो। तो आज मैंने आपको सिखाया अर्निंग पे हेड्स को क्रिएट करना। देखो 2 प्रकार के पे हेड्स होते हैं, बार बार बता रहा हूँ, अर्निंग और डिडक्शन, ठीक है। आपकी कंपनी अनेक प्रकार के पे हेड्स जो है आपको अलो कर सकती है, अर्निंग पे हेड्स। तो जितने भी पे हेड्स होते हैं इसी प्रकार क्रिएट होंगे जिस प्रकार मैंने आज आपको ये 7 पे हेड्स क्रिएट करके दिखाए हैं। बस आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये पे हेड्स कम और ज़्यादा हो सकते हैं। बस आपने पे हेड्स को क्रिएट करना आना चाहिए, उसका बस ग्रेजुटी, ECS और टैक्स का पता होना चाहिए कि ये किस में एप्लीकेबल होगा। बड़ा ही आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डिडक्शन पे हेड्स को क्रिएट करना, कि डिडक्शन पे हेड्स किस प्रकार क्रिएट किए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आज जो मैंने आपको सिखाया है, आज जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। और यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।